हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नई तालीम के फॉर्मेट को हम कैसे फील करें, कौन सा मेथड यूज़ करें, किस प्रकार प्लान बनाएं। उसको आज मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी। तो आप सभी बने रहिए हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर में शुरुआत में आपको लेसन प्लान नंबर डालना है, जो मैंने यहाँ पर 01 डाला है। पहला लेसन प्लान है, कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं इस क्लास का नाम डालिएगा, स्कूल्स नेम डालिएगा। इसके बाद देखिएगा जो अगला टॉपिक है, जो हमारे स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले है आपका टाइटल ऑफ द लेसन प्लान, मतलब आपने जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे उस टॉपिक का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मिट्टी से बर्तन का निर्माण करना। सेकंड है इस टॉपिक का, देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव पर्पस, सामान्य उद्देश्य। तो नई तालीम के जो सामान्य उद्देश्य के बारे में मैंने डिटेल जानकारी अपने एक वीडियो में दी थी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके सामान्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, मैंने 7 या 8 सामान्य उद्देश्य बताए हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, हमको 5 ही लिखने हैं। तो सबसे पहले जैसे गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर आधारित नई तालीम पर छात्रों को अवगत कराना, छात्रों में तार्किक व चिंतन शक्ति का विकास करना। थर्ड है आपका छात्रों को सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। फोर्थ है छात्रों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना। और फिफ्थ है छात्रों में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना। इसके बाद देखिए जो अगला है, जो हमारा एक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, सक्रिय उद्देश्य है, यहाँ पर हमको डेवलपमेंट ऑफ S3, ठीक है, जो हमारा ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक पक्ष है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो इसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं हेड, जो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। मैंने टॉपिक क्या लिया था यहाँ पर, मिट्टी से बर्तन का निर्माण करना। अब हमारा जो है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जो है मस्तिष्क, तो ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पर कि छात्र जो है मिट्टी से बर्तन बनाने की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। देन सेकंड देखते हैं जो भावात्मक अफेक्टिव डोमेन है, उसका संबंध हार्ट से होता है, इमोशन से होता है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाने की विधि की व्याख्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं। थर्ड है आपका हैंड, छात्र क्या करेंगे, जो मिट्टी के बर्तन का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे व उसके आर्थिक लाभ जान सकेंगे। ये हुए आपके साइकोमोटर डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स। तो इस प्रकार से हमें 3 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाना है, जो रहेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के। इसके बाद देखिए हमारा अगला है, फोर्थ है प्रीवियस नॉलेज। तो बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है वो हम जानते ही हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो छात्र जो हैं मिट्टी से पूर्व परिचित या उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अगला देखिएगा, अगला आपका क्या है, ये 5th नंबर है टीचर प्रिपरेशन। अब एक प्लान को बनाने के लिए टीचर क्या क्या प्रिपरेशन करता है, किन किन चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहले है रिसोर्स मटेरियल। ये रिसोर्स मटेरियल हमको मिट्टी से बर्तन बनाने हैं, तो हमको उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिया। इसके अलावा और भी इसमें सामग्री यूज़ हो सकती है, वो डिटेल आप सब अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर ये सेकेंड है, मैंने यहाँ पे लिया था टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, तो मैंने यहाँ पे 2 टीचिंग मेथड ली है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड और कम्युनिटी इंगेजमेंट मेथड। स्वयं के जो अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर हम बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे, इसलिए मैंने एक मेथड लिया। और दूसरा है ये कम्युनिटी में जाकर, समुदाय में जाकर हम उस मिट्टी से बर्तन कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग मेथड यूज़ करेंगे। फिर देखिए आपका है शिक्षण प्रवृत्ति, टीचिंग टेक्निक। टीचिंग टेक्निक पहला है आपका सेल्फ एक्सपीरियंस टेक्निक, स्व अनुभव प्रवृत्ति, और दूसरा है क्रोनोलॉग, और थर्ड है सामुदायिक कार्य प्रवृत्ति। अब यहाँ पर स्वयं के अनुभव के माध्यम से मैंने मिट्टी से बर्तन बनाना सिखाया, ठीक है।
तो इसलिए मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस टेक्निक लिया। सेकंड क्रोनोलॉग, हमने मिट्टी के बर्तन को कैसे बनाए वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रोनोलॉग यूज़ किया। और ये जो हम एक्टिविटी कराएंगे वो समुदाय में कराएंगे, इसलिए कम्युनिटी वर्क टेक्निक का यूज़ किया है। अगला देखिए, टीचिंग मैगजीन शिक्षण सूत्र। यहाँ पर मैंने नोन टू अननोन लिया है। क्यों? बच्चे मिट्टी को जानते हैं लेकिन मिट्टी से बर्तन खिलौने बनाना नहीं जानते, उसका प्रोसेस नहीं जानते। उसको जानने के लिए ही, उनसे बताने के लिए मैंने यहाँ पर नोन टू अननोन लिया। सेकंड जो टीचिंग मैगजीन मैंने क्या लिया है, सुगम से कठिन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मिट्टी एक नॉर्मल सिंपल चीज़ है, उससे खिलौने बर्तन कैसे बनाने हैं, हम कॉम्प्लेक्स कठिन तक जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लिया है। आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही टीचिंग मैगजीन लेंगे। अगला देखिए, अब ये है जो पाठ योजना कहाँ करवाया जाना है। हम जो एक्टिविटी कराएंगे उसके लिए हम यहाँ पर हमें ऑप्शन मिला है कि हम ये जो 3 चीज़ है उसमें से हम अपना लेसन प्लान कहाँ करवाएंगे नई तालीम वाले अकॉर्डिंग। तो मेरा यहाँ पर है जो ऑप्शन है वो क्या है, मैंने कम्युनिटी को चॉइस किया है, तो यहाँ पर आप कम्युनिटी टिक लगाएंगे या कम्युनिटी लिखेंगे, आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको कीजिएगा। अगला देखिए, इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हम क्वेश्चन आंसर से भी ले सकते हैं, ड्रामा से भी ले सकते हैं, कुछ चीज़ों को दिखाकर भी ले सकते हैं, कोई स्टोरी सुनाकर भी लग सकते हैं। तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से ही बच्चों तक अपने पॉइंट्स को ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके, इस पृथ्वी में सबसे बुद्धिमान जीव किसे माना है, तो बच्चे क्या देंगे, मनुष्य को, मानव को देंगे, वो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देंगे। हमको उसमें से आंसर से ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पे मनुष्य आया, ठीक है, तो इस मनुष्य से, मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। फिर उसको कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे कहाँ पर अच्छी तरह डेवलप होते हैं, तो ये मिट्टी में होते हैं। अब मिट्टी से बर्तन कैसे बनाते हैं, तो ये प्रोसेस बच्चे नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक आ गया। ठीक, अगला देखिए, स्टेटमेंट। इसी प्रॉब्लमेटिक से हम स्टेटमेंट बनाते हैं, उद्देश्य कथन बनाते हैं। जैसे छात्र छात्राओं, आज हम मिट्टी के बर्तन बनाना सीखेंगे। अगला देखिए, स्टेटमेंट ऑफ द एम। ये अभी मैंने बताया, छात्र छात्राओं आज हम मिट्टी से बर्तन बनाना सीखेंगे। इसके बाद देखिए, अगला है प्रेजेंटेशन, ये मेन पोर्शन। अब प्रेजेंटेशन में मैंने 4 कॉलम यहाँ पे बताए हैं। तो इसमें आपका पहला है महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, परफॉर्मिंग एक्टिविटी में हमको उस टॉपिक्स को लिखना है जिसको हम बच्चों को बताना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। सेकेंड है आपका टीचर प्रेजेंटेशन, ये टीचर्स रोल। यहाँ पर टीचर्स जो बोलेगा, जो करेगा, उस सब मैटर को यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद थर्ड है आपका स्टूडेंट रोल या एक्टिविटी फेज। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर टीचर्स का हेल्प कर रहे हैं या कम्युनिटी के साथ हेल्प कर रहे हैं या उनकी बातों को सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या टीचर अपनी एक्टिविटी को जिस माध्यम से बच्चों को करवाना चाहता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट रोल में लिखी जाएगी। यहाँ पर है लास्ट में लर्निंग आउटकम, मिट्टी के बर्तन के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों ने क्या सीखा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि छात्र छात्राएं जो मिट्टी के महत्व हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उसका उपयोग दैनिक जीवन में क्यों है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। आप जो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उसी का ही लर्निंग आउटकम यहाँ पर लिखेंगे। अगला देखिए, ये इसी का ही पोर्शन है, ये जो डिटेल में थ्योरी लिखी है वो उसी का ही पोर्शन है। तो पहले तो वो जान गए कि उसकी मिट्टी का महत्व क्या है। सेकंड पॉइंट इसी का देखिए, हम मिट्टी के अगर बर्तन बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए एसेंशियल सामग्री जो आपने पहले लिखा था उसको यहाँ पर लिखना पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखा है, ठीक है। तो छात्र क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और शिक्षक की सहायता कर रहे हैं। तो उसका लर्निंग आउटकम क्या आएगा कि जो छात्र छात्राएँ जो मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद देखिए, जो थर्ड पॉइंट है, अब हमारा ये प्रोसेस है। तो मिट्टी से बर्तन जो निर्माण होगा उसकी विधि क्या है, तो टीचर उस विधि को एक्सप्लेन करेगा।
छात्र क्या करेंगे, जो टीचर्स जो निर्देश देते जाएंगे उस निर्देशों का इंस्ट्रक्शंस का पालन करते जाएंगे, उनके कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे एंड अदर एक्टिविटी भी इसमें करेंगे। तो बच्चों क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, लर्निंग आउटकम क्या आ रहा है कि बर्तन जो निर्माण की विधि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उनका प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ उसमें जितनी भी जानकारियाँ हैं मिट्टी से संबंधित वो सब जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, इकोनॉमिकली आर्थिक महत्व को जान सकेंगे। ये सब आप लर्निंग आउटकम में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अगला देखिए, अब हमारा हो गया प्रेजेंटेशन। बच्चे मिट्टी क्या होता है ये जान गए, उसके लिए आवश्यक सामग्री जान गए, उसको प्रोसेस जान गए। अब हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि बच्चों ने कितना सीखा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पुनरावृत्ति कराना पड़ेगा, पुनरावृत्ति रिकैपिटुलेशंस कराने पड़ेंगे। मतलब आपका जो टॉपिक्स हैं, जो आपने प्रकरण लिया है उसका रिवीजन कराना पड़ेगा। इसके लिए आप 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है, जितना आपने एक्टिविटी कराया उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर है आपका लास्ट है एप्लीकेशंस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क। हमने यहाँ पर बच्चों को बता तो दिया, एक्टिविटी करा तो दिया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, कितने इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी हुई है। तो ये आप एप्लीकेशन थ्रू के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को एक लेवल आप जो सिखाएंगे उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या सिखाया था, बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर होमवर्क में क्या दिया है, मिट्टी से खिलौने बनाने का प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, वो खिलौने बनाकर लाएंगे। ठीक है, तभी तो आप उसका इवोल्यूशन करोगे। तो इसी होमवर्क के आधार पर आपको जो 11 पॉइंट है, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन एवं मूल्यांकन, ये चेक करना है। जैसे यहाँ पर बच्चे ने क्या क्या सीखा, उनका डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है, उनके मस्तिष्क का डेवलपमेंट अगर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो वो जानकारी को समझे, बना के लेके आते हैं तो जानकारी को समझेंगे, महत्व को समझेंगे। हृदय पे देखिए, हार्ट पे का जो सेकंड पॉइंट है हमारा अफेक्टिव डोमेन। तो मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि की जो व्याख्या को समझे। अगर वो बर्तन मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं तो अगर वो सीख चुके हैं तो खिलौने भी बना सकते हैं। फिर है उसका जो हैंड पॉइंट, एक्टिविटी पॉइंट है, तो उसके आर्थिक लाभ को समझेंगे, वो अपने दैनिक जीवन में उसको यूज़ कर सकेंगे। इस प्रकार हम इन तीनों के माध्यम से उनका क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन कर सकते हैं। फिर है अगला देखिए, लर्निंग कम प्रोडक्टिव आउटकम। ये सीखने के बाद इनका प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, तो ये क्या निकल रहा है, सीख तो लिए, तो जैसे व्यावसायिक रूप से उपयोग कर उसे आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसी के आधार पर वो बच्चे इसको कैसे सेल करना सीखेंगे। ये सब चीज़ें आपको कहाँ पर लिखनी पड़ेगी, लर्निंग कम प्रोडक्टिव आउटकम के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। उनका आउटकम क्या निकल रहा है, उनका प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, उसको किस प्रकार वो यूज़ कर रहे हैं जिससे उनका इकोनॉमिकली स्तर ग्रो हो रहा है, वो चीज़ का डिटेल आपको नीचे लिखना है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद है आपका फर्स्ट वीडियो में मैं कुछ बताना भूल गई थी, तो आप इस वीडियो में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये जितने भी प्रोसेस कराएंगे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने तक की विधि, उसका आपको डायग्राम यहाँ पर लगाते चले जाना है। मतलब आप उसको एक कोलाज के रूप में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको डायग्राम शो करने हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।